आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पक्का लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और दोस्तों करेक्शन में भी इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट दिया है टाइम वाइज करेक्शन में। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो पिछले 6 महीने से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 22 से 25% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर रहा है, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज पूरी तरह से करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर पहला लोअर लोज हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज, फोर्थ लोअर लोज। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था पिछले 6 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बनी हुई थी बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की, वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज लगाया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक डेली क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने मल्टीपल हायर हाइज एक स्विंग में मारकर इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। अगर मैं आप लोगों को दोस्तों MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों इसके बॉटम पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है। और दोस्तों ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, इसको पैरेलल चैनल भी बोल सकते हो या फिर डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 282 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल का, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, ये तकरीबन 22 से 25% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों अगर स्टॉक का अगला टारगेट देखो तो 350 रुपीज़ का स्टॉक का पहला टारगेट है। और दोस्तों सेकंड टारगेट्स निकल कर आता है 365 के आसपास का। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन उसके अबाउ क्लोजिंग नहीं दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। आप ATR की हेल्प लेकर अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। या फिर दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी नेकलाइन के पास एक लोअर स्विंग है, यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे 268 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको अगर स्टॉक मिल जाए तो उसको भी आप स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकते हो। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो
तो एक लोअर स्विंग यहाँ पर भी बनता है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखो ना तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो वो वी कैन अवॉइड इट। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमको 6 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाकर रेजिस्टेंस फेस किया ये ब्लू लाइन के पास, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।